यही भी जल गई, वो काम भी सारे चले गए, इसके हालत अच्छा देख। चले अल्लाह बस बस ठीक है ठीक है, और ना करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रमजानुल मुबारक और उसमें लोगों की जिंदगियों में कुछ आसानियां बांटने का सिलसिला। हमारे बहुत से व्यूअर्स कमेंट की सूरत बता रहे हैं उसमें सर राशन के पैकेट में है क्या? एक तो मैं आपकी तसल्ली तशफ़ी के लिए या आगाही के लिए ये बताना चाहूंगा, इससे पहले हालांकि बता, एक इसके अलावा हमारे एक मेहरबान डोनर है वसीम भाई की, वसीम कुरैशी भाई, न्यूयॉर्क अमेरिका से। उन्होंने भी कुछ एस्टीमेट मांगा है, कुछ अंदाजा भी, हम अगर 2-3 अलग अलग कैटेगरी के राशन के पैक बनाए तो उनमें क्या क्या चीजें डलेंगी, वो उनकी कीमतें क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इदरीस हाशिम भाई की दुकान पर मौजूद हूँ, तो आए वो हमें बताएंगे किस तरह से क्या क्या हमारे पास है और उसकी मालियत क्या है। तो जी भाई बताएं क्या आटा जो 8,000 रुपए का जो बैग है उसमें आटा 10 किलो का है चक्की का, और 5 किलो शक्कर है जी, शुगर जिसको बोलते हैं 5 किलो, और चाय की एक थैली है जो आपके जगह कहलाती है बना। दाल मूंग की 1 किलो है, दाल मसूर की 1 किलो है, दाल चने की दाल 1 किलो है, बेसन 1 किलो जो पकौड़े के लिए यूज होता है, और चना 1 किलो है, साबुन का एक पैकेट जो कपड़े धोने के लिए है, नमक एक आयोडीन की थैली है, 2 ऑयल की थैली है, 2 घी की थैली है, और मिर्च पाउडर 250 ग्राम है, और चावल बासमती 4 किलो है। ये 8,000 रुपए का बैग है ये 8,000 का बैग। अच्छा, इसको फिर इसको भी लिस्ट में दिखा देंगे। तो अच्छा, ये कितनी मालियत का है? ये 10,000 मालियत का है जी जिसमें आटे का बैग 20 किलो का है सर जी। 5 किलो शुगर है, चाय की थैली है, दाल मूंग, दाल चना, दाल मसूर, बेसन और चना वही 1-1 किलो है, और ऑयल की इसमें एक थैली भर जाती है, 3 थैली ऑयल की हो जाती है और 2 थैली घी की हो जाती है। बासमती चावल है 5 किलो हो जाता है, इसमें 1 किलो भर जाता है, और साबुन का एक पैकेट है कपड़े धोने का, और एक आयोडीन नमक की थैली है। यानी कि इसमें हम आटा 10 किलो एक्स्ट्रा दे रहे हैं और एक घी ऑयल 1 किलो एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ये 10,000 का पैकेट है और इसके और एक 8,500 सॉरी 12,000 में 12 ठीक है भाई। तो ये 2 पैकेट का उन्होंने वो कैलकुलेशन लिस्ट बनाई है, तीसरे की वो 12,000 वाले की लिस्ट बना रहे हैं। उससे पहले हमारी एक वीडियो है, उसमें मैंने 1 या 2 बार ये पैकिंग होते हुए भी दिखाया है कि क्या क्या सामान इसमें होता है। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी है। मेरी अपनी जाती ख्वाहिश अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये होती है कि हर शख्स के माली हालात अलग अलग। एक शख्स जिसकी जीरो अर्निंग, वो कुछ नहीं कमाता, तो उसे तो कम से कम 10,000 रुपए का पैकेट होना चाहिए। एक शख्स है जो कमाता तो है लेकिन कदरे कम कमाता है, वो उसका बजट बैलेंस नहीं होता, तो वो 8-8,500 का पैकेट में बैलेंस में वो आता है। और एक वक्ती जरूरतमंद होता है, नॉर्मली हालात अच्छे थे, अब 1-8 महीना वो क्राइसिस में आ गया, तो उसे हम 5 से 6,000 का भी दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग 8, 8.5, 10 तक के ही पैकेट देते हैं राशन के, ताकि जिस शख्स के घर में जाए कम से कम, ज्यादा नहीं तो 1 महीना वो रिलैक्स हो सके, उसे कुछ सोचने का मौका मिल सके, और उसमें जो बचत हो वो कुछ अपने कारोबार को, जो भी ठेला लगाता है, रक्षा चलाता है, कुछ भी, तो वो कुछ बढ़ा पाए, अपने बच्चों को खुशियां दे पाए रमजानुल मुबारक में खास तौर पर। वैसे तो सर ये पूरा साल भी बहुत से ऐसे जरूरतमंद होते हैं, पूरा साल मोहताज होते हैं, नीडी होते हैं, लेकिन रमजानुल मुबारक की इबादतों का महीना, अगर खाने को कुछ नहीं होगा, इफ्तारी और सहरी के औकात में कुछ नहीं होगा, तो सर तो कुछ खुशी मिले, वो भी अच्छे से इफ्तारी कर पाए, अच्छे से सहरी कर पाए। बस अल्लाह ताला ये जितने भी लोग हैं इस कार्य खैर के पीछे, मैं तो नहीं हूँ भाई, मैं तो एक टूल, एक वसीला हूँ, करने वाले कुछ और लोग हैं, बस उनकी वजह से कुछ हमें भी इज्जत मिल जाती है। ये बज़ाहिर हम वीडियोस पर नजर आ रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सर जो बहुत दूर बैठे, पाकिस्तान से बहुत दूर, वो इन लोगों को जाती पर्सनल नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, लेकिन वो तो 7 समंदर पार हैं, बहुत अच्छी जिंदगियां जी रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में एहसास है जिसकी वजह से लोगों का भला हो जाता है। तो तीसरी लिस्ट बना लें इदरीस भाई, तो फिर वो भी मैं आपको बताता हूँ कि 12,000 वाले पैकेट में क्या क्या। मैं आपको कुछ लोकेशन बता दूं कि हम ये राशन के पैकेट 2 मुख्तलिफ दुकानों से इस बार हमने रमजान में उठाए, लेकिन मोस्टली हमारा इसी दुकान से राशन जाता है। ये अनाज मंडी है। मेरे बेटे जो मेरे कैमरामैन भी हैं, बेटा आसानी से दिखाओ, आराम से, जरा ऐसे नहीं कैमरा चलाते। ये अनाज मंडी है, खिसकपुरे के साथ ही मशहूर है, गल्ला मंडी भी इसे कहते हैं, अनाज मंडी भी इसे कहते हैं, गुड़ मंडी भी कहते हैं मेरा ख्याल है, क्योंकि तीनों ही कारोबार यहाँ पर होते हैं। तो यहीं ये दुकान मौजूद है, हाशिम अब्दुल रहमान करियाना मर्चेंट। हमारा तीसरा पैकेट जो बनेगा 12,000 का,
उसका भी जो है वो फिगर सारा आउट हो गया है, बना दिया है। इदरीस भाई अब बताइए। ये 12,000 रुपये का जो बैग है राशन का जो है, आटा 20 किलो है, शक्कर 5 किलो है, चाय की एक थैली जो आधा किलो की लाती है, चावल बासमती 5 किलो, आयल 5 थैली, घी की 2 थैली, दाल मूंग की, मसूर की, चने की 1-1 किलो है, बेसन और चना मोटा 1-1 किलो है, और साबुन का कपड़े धोने का पैकेट है, एक सरफ की थैली है, मिर्च पाउडर है, नमक आयोडीन की थैली और गरम मसाला जाते 350 का। ये 12,000 रुपये का आपका अच्छा, बैग बनेगा। इसमें जैसे हम देख रहे थे कि 10,000 वाले और इसमें भी कुछ क्या चीजों का डिफरेंस क्या है? जैसे कि एक थैली आयल की भर गई है इसके इसमें अंदर, थैली आयल भर गई। और मसाले जात भर गए हैं इसमें, उसमें मसाला नहीं था, सरफ की थैली भर गई है, अच्छा, और नंबर कुछ अपना, जैसे इसमें 2-2 थैली आयल की है, तो इसके अंदर 3 थैली 5 थैली आयल की कर दी और 2 थैली घी की अलग, 7 थैली कर दी। 7 थैली पे 7 किलो। हाँ जी। अच्छा, अब मैं इसकी पिक्चर बना लेता हूँ एक, तीनों की तो ले लो। हाँ तीनों पिक्चर तीनों की ले लेते हैं। तीनों की ले लो। ठीक है, ठीक है, 12 वाली की भी ले लो, ठीक। सबकी ले लो, अलग ले लो picture। सही। पहले तो हम ऐसे ही दिखा देते हैं आपको। ये जो हमारा ये है हमारा 12,000 वाला पैकेट, और इसमें आप लिखे हुए कीमतें भी पढ़ सकते हैं और चीज़ों का जो सामान है जो है जिनकी कीमतें वो भी पढ़ सकते हैं। ये है 8,000 रुपये वाला, नहीं हाँ 8,000 रुपये वाला ये पैकेट है। इसमें भी आप जो चीज़ें डल रही हैं वो, और जो उसका कीमत है उसकी वो। और ये 10,000 रुपये वाला पैकेट है, इसमें भी आप आसानी से पढ़ पाएंगे ये कि क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और इसकी मालियत है 10,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये अफ्तारी के लिए बिरयानी बनाई गई है, जो कि कोशिश होगी कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुँचे। और अनीस भाई हैं हमारे, उनकी तरफ से 2 चिकन बिरयानी की देगे हैं, पैक हो रही हैं। तो पहले हमारा था कि हम डब्बों में पैक करें, फिर डब्बों में कुछ कम आती है, डब्बा छोटा होता है और उसके अखराजात, तो फिर सादा सिंपल थैली में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाना खा पाएँ। बाकी जो पुरतईश चीज़ें हैं प्रेजेंटेशन को रहने दें, खाना पहुंच जाए लोगों तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह साइम है, साइम साहब, हुनैन साहब हैं, ये शहबाज भाई हैं, और ये हैं मेरे दोस्त बचपन के मज़हर महमूद साहब। ये हम लोग हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बस इस कार खैर के अमल को पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। सर बोटी हर पैकेट में आनी चाहिए लाजमी, ठीक है शहबाज भाई, कोई खाली नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दूसरी देग भी पैक हो गई है। एक देग पैक हो गई थी, वो बच्चे ले गए, दूसरे की पैकिंग ये पड़ी हुई है, तो ये भी इंशाल्लाह अभी तकसीम हो जाएगी। आ जाएंगे पहले भी एक छब्बी में लेकर गए, पहले भी एक ये भर के लेकर गए, ऊपर तक आ जाएगा। अगर कुछ कम पड़ जाएंगे तो मैं हाथों में पकड़ के ले जाऊँगा। रखो ना बेटा, रखो डालो इसके अंदर। चलो बैठो हुनैन। मेरी वही बात याद रखनी है, नसीहत, इंतहाई कोई गरीब ज़रूरतमंद नहीं बचना चाहिए। ले जाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो।
रात के 9 बज रहे हैं तकरीबन और आज थोड़ा लेट हो गए। पैकेट हमारे 1 2 3 4 5 बने हुए हैं। बेटा एक पैकेट बाहर ले आओ, ले आओ, ये मोटरसाइकिल पे रखो। ये हमारा पहला पैकेट आज के दिन का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। राशन का पैकेट लेकर आया हूँ मैं। ये स्कीम नंबर 2 मस्जिद उस्मान गनी इस तरफ है। अम्मा के घर पे पहुँचे। अम्मा का घर बिल्कुल नीचे है खड्डे में। पैकेट अम्मा, ये तो अल्लाह करम करे आप पर भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तंदुरुस्ती दे बहुत बेटा। शुक्रिया। पहले हमारे हालात अच्छे थे, अभी हम बर्बाद। बस अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम स्कूलों करेगा, में काम करते हैं, अल्लाह करम करेगा, प्राइवेटों में, अल्लाह करम और करेगा। बैठो पानी बस चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये तीसरा पैकेट है आज का। चलें भाई, बंदा चेंज हो गया है। पहले मज़र महमूद थे, अभी बड़े मियाँ मेरे साथ हैं, आमिर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तीसरा पैकेट है। ये भी एक ज़रूरतमंद फैमिली है, उन तक। ठीक है बहन, ये ले जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये है हमारा आज का चौथा पैकेट। इसके लिए फिर हमने एक पहले वाले बंदे को बुलाया। ये सब मोहब्बत में काम चल रहे हैं। रियाज भाई आप भी थोड़ा हिस्सा डालें इसमें, रखें इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ग्राउंड नंबर 2 है और जैसा कि रमज़ान है तो रमज़ान में नाइट टूर्नामेंट शुरू हो जाते हैं। कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और शहरों में भी होते होंगे, हमने तो यहीं देखे। तो राशन का पैकेट देकर आ रहे थे, थोड़ी रौनक दिखा दें आपको रमज़ान नाइट टूर्नामेंट की। ये हमारा आज का आखिरी पैकेट है। इसमें फिर बंदा तब्दील है, अब आपको हंसी आएगी। ये तो ऑनर है अमजद साहब। ये जो हैं ये रियाज भाई हैं हमारे। क्योंकि सवारी हमारे पास अपनी नहीं है तो सब ये दोस्त अहबाब जो भी होता है वो हेल्प करता है हमारी। एक एक चक्कर वो हमारे साथ चलेगा। ठीक है भाई, चलें आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारा लास्ट पैकेट। चूँकि मुश्तबा साहब 3 दिन के लिए मिट्टी गए हुए थे और मैं अपनी मसरूफियात की वजह से जा नहीं सका, तो रोज़ाना नई बाइक होती है। आज राजा भाई हैं हमारे, उन्होंने बाइक दी है और पैकेट हमारे तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आज भी 5 तो लेके जा रहे हैं पहला पैकेट इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई राजा भाई, थैंक यू, थैंक यू। आमीन 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 आमीन। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ये आपके लिए राशन आ गया। अच्छा, आपने कुछ और भी कहा था उन्हें। एक बेटी की तो आपने शादी की थी, हम आए थे जब। दूसरी की कर रही है। दूसरी की कर रही हैं अभी? दूसरी की कब करनी है? ईद के महीने में। अच्छा, रमजान फिर चले शुरू हो जाएगा ना। बेटा उठाओ ये, उठाओ ये। ईद के 15 दिन के बाद अच्छा शुरू करेंगे जैसे। चलें। अभी अभी आपका वही अखराजात होंगे जैसे पहले हुए थे? वही हाल है, यही भी जल गई, वो काम भी सारे चले गए। इसके हालत अच्छा देख। चलें, अल्लाह बस बस ठीक है, ठीक। और ना करें पूरी बस। जल गई भाई। अच्छा, ऐसे ही अच्छा, तो काम भी सारा चला, बस एक घर अभी मिला है। चलें, अल्लाह खैर करेगा। ये राशन तो आप तक पहुंच गया। ये अल्लाह के नेक बंदों का तोहफा है। मैं सिर्फ पहुंचाने वाला हूँ, देने वाले कोई और लोग हैं। आपकी मेहरबानी, आपको भी हाँ सवाब बस बस, मिलेगा। हाँ बस बस, हमें भी थोड़ा सा मिल जाएगा, बाकी उनको जिन्होंने भेजा हाँ, है। उनको ठीक भी है, मिलेगा हाँ। इंशाल्लाह। इससे बड़ा है तो। अच्छा, ये सबसे बड़ा यही है? सबसे 13 साल का, 14 साल, कितनी है? ये 16 साल 16 साल का है। तो क्या कुछ काम वाम सीखते हो बेटा? गाड़ी भी जाता है। अच्छा, क्लीनरी करता है। हाँ, सिलेंडर। तो कितने पैसे देते हैं वो? वो दे देते हैं 5-6 हज़ार महीने का? हाँ, महीने। उसमें कैसे घर चलेगा? क्या करें भाई, अल्लाह चल, चला रहा है। अल्लाह करम हमारे करेगा। जैसे ठीक, भाई हो। चल अल्लाह करम करेगा। ठीक, निकालें दूसरा पैकेट निकालें। पहला पैकेट हम देकर आए हैं, वो एक बेवा खातून है और दूसरा एक शख्स है जो कि मज़दूर मिस्त्री था, लेकिन वो गिर गया पिछले दिनों और उसकी टांग जो है वो टूट गई है। तो उसकी खैर आफियत भी दरियाफ्त कर लेंगे और ये राशन भी उस तक पहुंचा देंगे। चलें भाई बड़े मियाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? तबीयत कैसी है? दुआ है आप ठीक है। हाँ, अभी फिलहाल जो है बताएगा डॉक्टर। बिल्कुल ही बूढ़े हो गए हो। नहीं भाई, मार दिया ना यार, बुढ़ापे में मारा है चोट। हाय हाय, तो क्या डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब यहाँ राड लगाई, ये राड लगी है साहब। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक राड लगाई। चलें चलें, अल्लाह खैर करे। बहरहाल ये एक तोहफा है आपके लिए रमज़ान का। मेहरबानी भाई, ठीक है। मैंने बोल रखा है। हाँ बस, इस टाइम पे ना हाँ। सर मैं काम से भी गया। हाँ वो तो पता है, अभी काम तो नहीं कर मैंने सकते बोला, आप। थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, अल्लाह तुम्हारे को बहुत दे। नहीं नहीं, अल्लाह इंशाल्लाह सब पे करम करेगा, आप पे भी करम करेगा। ठीक है, ये एक पैकेट आपके लिए। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
चलें भाई ले आए, तीसरा पैकेट ले आए। चलें बैठे हैं आप। ये घर जो है ना, हाँ ये रेंट पर है, किराए पर है। किराए पर। चलें अल्लाह खैर करेगा। ये तोहफा अब तक रमज़ान का एक बहन, ठीक है, अच्छा, ये अल्लाह के इसके- नेक बंदों की तरफ से है। ये मैं सिर्फ पहुंचाने वाला हूँ, देने वाले कुछ और लोग हैं, ठीक है ना। हाँ भाई एक और निकालो। 3 पैकेट हमारे जा चुके हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह, और चौथा पैकेट। और ये सब ऐसे लोग हैं, कोशिश हमारी यही है कि ऐसे लोग जिनकी जो बहुत मुश्किल में है, कोई मरीज़, कोई बेवा, तो इंशाल्लाह ये चौथा पैकेट है हमारा। तो ये जा रहा है, बड़े मियाँ आमिर भाई साथ हैं हमारे। नज़ीर भाई, ये उठाएं, ये आपके लिए है एक रमज़ान का तोहफ़ा, ठीक है। आपकी तबीयत सेहत बेहतर रहे, हमारी दुआएं हैं। बस ये जिन लोगों ने भेजा उनके लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है भाई। उठा लें, बहुत शुक्रिया। एक ज़माना था कि मीरपुर ख़ास की गलियों में 10 रुपये जेब में रखकर 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल चला करता था। और मेरी एक ख्वाहिश होती थी कि अल्लाह करे कोई एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे मीरपुर ख़ास में कोई जानेगा, रोड पर लिफ्ट के लिए हाथ दूंगा तो कोई ना कोई गाड़ी रुक जाएगी कि अली भाई खड़े हुए हैं। पहले 4 पैकेट हमने मोटरसाइकिल पर बांटे हैं, और वो मोटरसाइकिल वाले भाई चले गए तो एक और दोस्त मिल गए, उनके पास कार है, अल्लाह ताला इससे बड़ी कार दे उन्हें। तो उन्होंने कहा कि आखिरी पैकेट जो है ये मैं आपके साथ लेके चलता हूँ। सर जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। शायद इमरान साहब अंदर बैठे में, खिड़की को उस तरफ भाई रख दें, ये रख लें, ठीक है, खोल दें, ये उठा के रख, हाँ पीछे रख दो ना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो हमारा था 5 पैकेट का, ये 5वां पैकेट है। ये बहन रिसेंट बेवा हुई है, और अगर मैं अपना ताल्लुक़ बताऊं तो आज से 7 माह पहले ये जो शख्स जिनका इंतकाल हो गया, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। बज़ाहिर सेहतमंद नज़र आने वाला शख्स अपने अंदर क्या बीमारियां लिए हुए था, मुझे उसका इदराक नहीं हो सका। और जब उसका इंतकाल हुआ तो मुझे बेइंतहा अफसोस भी हुआ। वो शख्स उस वक्त भी मुझे बता रहा था कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बहरहाल इंसान है, कोताहियाँ भी होती हैं और बाद में एहसास भी होता है। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे मेरे भाई। ये उस बहन के लिए, ठीक है, ये एक तोहफ़ा है रमज़ान का। अल्लाह ताला हमारी भी आक़िबत संवारे और इस्तकामत दे, ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया।